हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट लर्नर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्ले को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है कन्यादान, विच इज़ रिटन बाय विजय तेंदुलकर। द प्ले वॉज रिटन इन 1983 एंड वॉज पब्लिश्ड इन 1996. It was originally written in Marathi language, which is translated in English by गौरी राम नारायण। इस प्ले में क्या क्या चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, अब वो हम लोग पहले देख लेते हैं। इस प्ले का बैकग्राउंड ले लेते हैं, उसके बाद इस प्ले को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है उसको हाईलाइट किया गया है। फिर इंटरकास्ट मैरिज जैसी चीज़ों को, कि अपर क्लास और लोअर क्लास की अगर उनका यूनियन कराना है तो इंटरकास्ट मैरिज कर दो, यानी कि अपर कास्ट की मैरिज जो है लोअर कास्ट में कर दो, या लोअर कास्ट की लड़कियों की या लड़कों की मैरिज अपर कास्ट में कर दो, तो इससे कास्ट सिस्टम कम हो सकता है। अब वो भी हम लोग देखेंगे कि ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, ये सिर्फ मिथ है या फिर फैक्ट है, तो वो चीज़ भी हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये आप खुद से आंसर कर पाएंगे कि यह क्या ये पॉसिबल है ऐसे करना। फिर हम लोग देखेंगे प्लेस ऑफ वीमेन इन सोसाइटी, कि वीमेन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या जगह है सोसाइटी में। फिर आइडियलिज्म, रियलिज्म, वॉयलेंस और हिपोक्रेसी जैसी चीज़ों को भी हाईलाइट किया गया है इस प्ले में। अब हम लोग इस प्ले के मेजर कैरेक्टर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर इस प्ले को डिस्कस करते हैं। स्टोरी ऑफ द प्ले इज़, प्ले की सेटिंग मिस्टर नाथ देवालोलीकर के घर में है। वहीं उनके पास उनकी बेटी ज्योति बैठी है और उनका बेटा जयप्रकाश भी वहीं पे बैठा हुआ है। फिर ज्योति अपने फादर से, मिस्टर नाथ से कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन माँ भी आ जाए तो मैं बात करूँ। मैं आप दोनों से ही कुछ बात करना चाहती हूँ और वो आप दोनों होंगे तब मैं आपसे वो बात करूँगी। ये सुनकर मिस्टर नाथ कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है, हम डेमोक्रेसी दूसरे लोगों के लिए नहीं, सिर्फ कि मतलब अपने रूल्स जो है, आइडियलिज्म के रूल्स जो है वो सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं, मेरे घर में भी वही रूल्स चलते हैं। तुम्हें जो बात करनी है तुम मुझसे कर सकती हो। तुम्हारी माँ यहाँ पे है या नहीं है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मीन्स तुम अपनी दिल की बात मुझसे कह सकती हो, मुझसे शेयर कर सकती हो। लेकिन ज्योति मना कर देती है, कहती है कि नहीं, मम्मी आ जाए, मतलब माँ आ जाए, फिर मैं बात करूँगी। थोड़ी देर बाद जब सेवा, ज्योति की मदर और मिस्टर नाथ की वाइफ आ जाती हैं, तो नाथ और सेवा कुछ बातें करते हैं और फिर नाथ को अचानक से याद आता है कि ज्योति उनके पास कुछ गई थी बताने के लिए, कुछ उनसे शेयर करना चाहती थी। तो वो ज्योति से कहते हैं कि तुम कुछ बताने वाली थी। तब ज्योति रिवील करती है कि उसने शादी करने का डिसीज़न लिया है और वो ये बताती है कि वो पिछले 2 महीने से अरुण अठावले को जानती है। वो एक स्टूडेंट है, राइटर है, वो पोएट भी है और वो जॉब भी करते हैं। आगे वो ये भी बताती है कि अरुण अठावले ब्राह्मण नहीं है, वो दलित कास्ट से बिलोंग करता है। ये बात सुनकर मिस्टर नाथ को तो कोई हैरानी नहीं होती है, मतलब वो आइडियलिज्म सोच के इंसान है ना, तो उनको तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सेवा कुछ परेशान हो जाती है क्योंकि वो एक सोशल वर्कर है। वो समझती है कि वीमेन की इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब लोग शादी कर लेते हैं, उसके बाद मारपीट यही सब होता है, उनके साथ वायलेंस होता है, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाती है और एज अ वीमेन भी वो ज़्यादा अच्छे से समझ पा रही है, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है। हालांकि मिस्टर नाथ को कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता इंटरकास्ट मैरिज से, कि ब्राह्मण से दलित में उनकी डॉटर जा रही है या अपर कास्ट से लोअर कास्ट में वो जा रही है, तो इस चीज़ से उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो एक आइडियलिस्टिक व्यक्ति है और वो ये मानते हैं कि कास्ट सिस्टम को इंटरकास्ट मैरिज से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन सेवा इस बात को सुनकर कुछ परेशान हो जाती है
और वो इंक्वायरी करती है, मतलब ज्योति से वो बातचीत करती है कि अरुण कितने भाई बहन हैं, कौन कौन घर में क्या करता है, मदर फादर क्या करते हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, ये सब चीज़ें उनसे वो ज्योति से सेवा पूछने लगती है, क्योंकि वो इतनी भी आइडियलिस्टिक नहीं है जितने कि मिस्टर नाथ थे। वो थोड़ी सी रियलिस्टिक है और सोशल वर्कर होने की वजह से वो ये सब ज़्यादा अच्छे से समझती है। तब ज्योति सेवा को बताती है कि वो गांव में रहता है, वो 7 भाई बहन है, अरुण सेकंड नंबर पे है। इसका मतलब अरुण का बड़ा भाई कुछ नहीं करता है, सारी जिम्मेदारी अरुण पे ही है। वो जॉब करके जो भी अर्न करता है वो गांव के भेज देता है। ज्योति आगे बताती है कि अरुण बहुत ही अच्छी पोएट्री लिखता है और वो उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी है, और वो एक ऑटोबायोग्राफी पे भी काम कर रहा है, और उस ऑटोबायोग्राफी का टॉपिक आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद आगे पता चलेगा। हाउएवर सेवा इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद अरुण अठावले। वो ज्योति से कहती है कि 2 महीने में तुम कैसे किसी को इतना ज़्यादा जान सकती हो, कैसे किसी से इतना इम्प्रेस हो सकती हो कि तुमने शादी का फैसला कर लिया है। जयप्रकाश भी माँ को सपोर्ट करता है, मीन्स उनका बेटा जय भी अपनी मदर को सपोर्ट करता है। वो भी इसके अगेंस्ट है कि 2 महीने में किसी इंसान को इतना कैसे वो जान सकती है कि वो शादी जैसे बड़े डिसीजन पे आ गई है, वो उसे शादी करने के लिए बिल्कुल मैड है। तो वो भी उससे उसी तरीके से बात करता है। अब मिस्टर नाथ और जय वहाँ से चले जाते हैं। तब सेवा ज्योति को समझाती है कि शादी एक बड़ा डिसीज़न है और उसे अभी कुछ सोच लेना चाहिए, मतलब अपने डिसीज़न पे थोड़ा ध्यान से सोचना चाहिए कि उसने डिसीज़न जो लिया है वो सही है कि नहीं है। क्योंकि ये विलेन टाइप्स लुक्स जो है ना, वो पहले तो अच्छे लगते हैं, कुछ टाइम तक अच्छे लगते हैं, लेकिन वो बाद में प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं। कबीर सिंह वाले लुक्स ये पहले तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वो बाद में उतना अच्छे नहीं हो पाते हैं। वो एट लास्ट वो शादी टूट जाती हैं और बहुत कुछ बियर करना पड़ता है। तो वो समझ पा रही थी सेवा, लेकिन वो ज्योति नहीं समझ पा रही थी। लेकिन ज्योति उससे कहती है अब वो डिसीज़न ले चुकी है और उसे नहीं लगता कि वो चेंज कर पाएगी या उससे वो डिसीज़न चेंज हो सकेगा। फिर ज्योति उठ के वहाँ से चली जाती है और सेवा अपने ऑफिशियल वर्क में बिजी हो जाती है। एंड हेयर कंप्लीट्स एक्ट 1 ऑफ द प्ले। सीन 2 ऑफ एक्ट 1। उसी शाम की बात है, ज्योति अरुण अठावले को घर लाई है अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए, लेकिन उस टाइम घर पे कोई भी नहीं है, क्योंकि अरुण पहली बार इतने बड़े घर में, इतने लग्जरी घर में जा रहा था, तो वो थोड़ा सा नर्वस था। फिर ज्योति उसके लिए चाय बनाने के लिए जाती है किचन की तरफ, और अरुण भी उसके पीछे पीछे वहीं चला जाता है। फिर वहाँ पे भी कुछ उन लोग के हंसी मजाक में टॉन्ट वगैरह ये सब होने लगते हैं, और फिर वो लोग ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगते हैं और अरुण उसे अपना फैमिली बैकग्राउंड बताता है। उसकी बातें सुनकर ज्योति इमोशनल हो जाती है और तभी जय आ जाता है वहाँ। इस पर ज्योति कहती है कि मुझे रोते हुए देखकर जय पता नहीं क्या सोच रहा होगा। अरुण कहता है कि वो यही सोच रहा होगा कि मैंने तुम्हें मारा है, और ये भी वो कहता है कि तुम्हें मारना वैसे कौन सी बड़ी बात है, और वो उसका हाथ मोड़ देता है। हाथ मोड़ने की वजह से उसके पेन होने लगता है। वो थोड़ा शॉक भी हो जाती है कि मजाक मजाक में उसने इतने कस के उसका हाथ मोड़ दिया, और ये सब हाथ वो सहला ही रही होती तब तक वहाँ सेवा आ जाती हैं। सेवा ज्योति की मदर फिर अरुण से मिलती हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हैं। अरुण अभी भी नर्वस है, क्योंकि वो एकदम से जैसे इंटरव्यू टाइप का सब चल रहा है ना, तो वो उससे भी नर्वस है। सेवा अब उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने लगती हैं, उसकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, बैकअप प्लान्स क्या हैं, और फैमिली के बारे में भी वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हैं। तो सेवा उससे कहती हैं कि तुमने क्या सोचा है, बीए के बाद तुम क्या करोगे। तो अरुण रिप्लाई कर देता है कि अभी तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है ये सब। तो सेवा कहती है कि अब तुम्हें सोचना चाहिए और तुम्हें सोचना होगा। फिर वो पूछती है कि तुम्हारे पास क्या अपना घर है, तो इस पर भी अरुण कहता है कि नहीं, मेरे पास खुद का घर नहीं है। ये सुनकर सेवा और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो एक रियलिस्टिक वीमेन है और वो एक सोशल वर्कर भी है। तो वो ये अंदाज़ा लगा पा रही है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स ज्योति को शादी के बाद फेस करनी होंगी। तो उसका तो बिल्कुल भी मन नहीं है कि अब वो ज्योति वहाँ शादी करे। आगे फिर वो होता है कि सेवा उससे पूछती हैं कि आगे क्या काम करोगे। तो अरुण कहता है कि वो एक शराब की भट्टी खोलेगा, कच्ची शराब की भट्टी खोलेगा, और वो काफ़ी अच्छा काम रहेगा उसके लिए।
और वो ये भी कहता है कि मेरे बीवी बच्चे भी उसमें काम कर पाएंगे, बच्चे कुछ प्लेट धोने का काम कर लेंगे। तो सेवा ये सब सोच के तो बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है कि जब वो मिल रहा है पहली बार, वो ऐसी बातें कर रहा है, तो वो कैसा इंसान होगा, कैसी उसकी सोच होगी, और ज्योति को उसमें क्या ऐसा पसंद आ गया है। उसकी पोइट्री की वजह से वो अपना इतना बड़ा डिसीज़न ले लिया है कि पोइट्री से वो इतना इम्प्रेस हो गई है। तो ये सब चीज़ें सेवा को बहुत परेशान कर देती हैं। तब तक जय चाय लेकर आ जाता है और सेवा जैसे कहती हैं कि ये अरुण है, तो अरुण कहता है कि मैंने पहले ही जैसे मिल लिया हूँ मैं। और वो बड़े अजीब तरीके से जय के भी सामने ये कह देता है कि वो बीए के बाद शराब की भट्टी खोलेगा, मेरे बीवी भी उसमें काम करेगी और मेरी मदद करेगी, और बच्चे लोग जो हैं वो भी बढ़िया रहेगा, बच्चे लोग प्लेट धुल देंगे। ये बात तो इसकी थी ही अजीब, तो सब हैरान हो जाते हैं। फिर ज्योति भी वहाँ आ जाती है और वो कवर अप करती है कि अरुण मजाक कर रहे हैं, उनकी मजाक करने की आदत है। बट सेवा और जय परेशान है अरुण की बातों से। फिर बेल बजती है और ज्योति के फादर मिस्टर नाथ भी आ जाते हैं। अब मिस्टर नाथ अरुण से मिलते हैं और ये आकर पूरी सिचुएशन को ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये एक आइडियलिस्टिक विचारधारा के व्यक्ति हैं और वो काफ़ी अच्छे से उससे मिलते हैं और बात करते हैं। फिर कुछ देर बाद अरुण चला जाता है और सेवा और मिस्टर नाथ की बहस हो जाती है, और सेवा नाथ को बताती है कि अरुण शराब की भट्टी खोलने की बात कर रहा था और ये भी कह रहा था कि बीवी मदद करेगी और बच्चे उसमें प्लेट धो देंगे। तो मिस्टर नाथ कहते हैं कि हाँ, वो मजाक कर रहा होगा, उसकी मजाक करने की आदत है, मुझे तो वो बातचीत में बहुत अच्छा लगा, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। डिसीज़न जो है वो ज्योति का होगा, जो ज्योति डिसीज़न लेगी हम लोग वही करेंगे। और ज्योति तो डिसीज़न ले ही चुकी थी, तो शादी हो जाती है। फिर अब नेक्स्ट एक्ट में ज्योति वापस आई है, शादी हो गई है ना, तो उसके बाद अब जो है नेक्स्ट एक्ट हुआ है, उसमें वो ज्योति अपने फादर के घर मिस्टर नाथ के घर पे वापस आ गई है, क्योंकि अरुण उसको मार पिटाई शुरू हो गई है। अरुण की वो शराब पीता है, फिर उसकी बहुत पिटाई करता है, और प्रेगनेंसी में भी वो प्रेग्नेंट है ज्योति, और उसकी इस सिचुएशन में भी वो पिटाई करता है, मारता कूटता है, सब कुछ परेशान उसको करता है, फिजिकली मेंटली सब तरीके से। तो वो चली आती है यहाँ मिस्टर नाथ के घर पे। फिर एक दिन शराब पीकर अरुण भी वहाँ आ जाता है और उससे माफ़ी वगैरह मांगता है कि मैंने बहुत बुरा किया, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा वगैरह वगैरह, ये सब बटरिंग करता है। ज्योति भी कन्विंस हो जाती है, हो सकता है वो सोच रही हो कि हाँ अब नहीं मारेगा, या फिर आप वो परेशान नहीं करेगा, क्या पता वो सुधर गया हो, लेकिन वो चली जाती है उसके साथ में। हाउएवर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए थे अरुण में, तो वो अभी भी मारना पीटना उसके लिए कंटिन्यू रखता है। अरुण ने तो लव मैरिज की थी, उसे ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी जो वो ज्योति को परेशान करता था, मारता पीटता था। ये उसकी मेंटालिटी थी, वो अपर क्लास से अपनी चिढ़, अपना गुस्सा निकालने के लिए वो ज्योति को परेशान करता था, उसे मारता पीटता था। और वो जो ऑटोबायोग्राफी पे काम कर रहा था ना, उसका टॉपिक पता है क्या था? उसका टॉपिक ये था कि जो अपर क्लास जो है वो दलित को जो परेशान करते हैं, उस चीज़ के ऊपर वो ऑटोबायोग्राफी लिख रहा था। जबकि वो खुद ही वो काम ये कर रहा था कि वो था तो लोअर कास्ट का, दलित कास्ट से था, और वो अपर कास्ट के साथ मार पिटाई कर रहा था। वो अपनी वाइफ को इस तरीके से मार रहा था। तो परेशान तो वो भी किसी को कर रहा है ना, अगर वो परेशान हो रहा है तो वो भी तो किसी को परेशान कर रहा है। ये चीज़ यहाँ पे हिपोक्रेसी दिखाती है कि किस तरीके से आप खुद ही दूसरे को परेशान कर रहे हैं, और आप ये चीज़ लिख रहे हैं कि हम लोग परेशान हो रहे हैं, दूसरे लोग हमें परेशान कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे हिपोक्रेसी दिखा रही है। अब वो जो अरुण की ऑटोबायोग्राफी है, वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है, तो वो मिस्टर नाथ से कहता है कि आएँ और उस पर मेरी ऑटोबायोग्राफी पे एक अच्छी सी स्पीच दें, उसके फेवर में एक अच्छी सी स्पीच दें। लेकिन मिस्टर नाथ इसके लिए रेडी नहीं थे कि वो स्पीच दें। उसकी बेटी को इतना परेशान कर रहा है कोई इंसान, उसकी वो कैसे तारीफ़ कर सकते हैं। लेकिन सेवा और जय ये सब लोग उसको कन्विंस करते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, या वो खुद भी ये सोच के वहाँ पे स्पीच देता है कि अगर वो क्या पता वो स्पीच ना दे, इसकी वजह से अरुण उसको ज्योति को और भी मार पिटाई करे, और भी उसे परेशान करे, टॉर्चर करे, तो वो वहाँ पे स्पीच दे देते हैं। अब ज्योति वो स्पीच सुन लेती है और उसकी स्पीच सुन के उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपने फादर से कहती है आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, और काफ़ी कुछ भला बुरा उसके लिए उससे कहती है। और वो ये भी कहती है कि आइंदा मैं आपके घर कभी नहीं आऊँगी, और मुझसे कोई भी रिलेशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे कभी नहीं मिलिएगा, मैं आपसे सारे रिश्ते नाते अपने तोड़ती हूँ। अब मिस्टर नाथ को अपनी आइडियलिस्टिक सोच का सही मतलब पता चल गया है कि
सारी चीज़ें बिल्कुल आइडियलिस्टिक नहीं होती हैं, कुछ चीज़ों में हम लोग को रियलिस्टिक भी सोच के चलना होता है। तो वो चीज़ ये अब उन्हें समझ में आ रही है और अब उन्हें आइडियलिज्म होने से नफ़रत हो गई है और अब वो रियलिस्टिक इंसान हो गए हैं। अब वो इतने रियलिस्टिक हो गए हैं कि कोई अगर उनके घर में दलित जाएगा तो वो कहेंगे अरे नहीं नहीं, गंदा कर दिया घर, अब इसको साफ़ कराओ। वो इतने रियलिस्टिक हो गए हैं, तो उन्हें नफ़रत हो गई है आइडियलिज्म से। और यहीं पे ये हमारा प्ले कंप्लीट होता है। लेकिन प्ले के एंड में हम लोग का एक लास्ट क्वेश्चन ये छूटता है कि ज्योति का क्या हुआ होगा। ज्योति जो कि अपने फादर से सारे रिश्ते नाते कट ऑफ कर चुकी है और उसका जो हस्बैंड है वो उसे इतना मार पिटाई करता है, उसके साथ क्या आगे होगा, ये क्वेश्चन रह जाता है। आई होप सो ये वीडियो पसंद आया होगा, ये स्टोरी पसंद आई होगी आपको। अगर ये वीडियो या ये स्टोरी आपको कहीं ना कहीं अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।